हेलो एवरीबॉडी। आज सवाल जवाब में आप सबका स्वागत है। एंड जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पे आज आपके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे थ्रू टैरो, थ्रू डिफरेंट मोडालिटीज। लाइक यहाँ पर चारू हंसी जी हैं, अंकिता जी हैं और अमित सर हैं। डिफरेंट मोडालिटीज से टैरो के साथ नारी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और भी वेरियस मोडालिटीज के साथ आपके एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। अ, आप पूछ सकते हैं एक एक करके। अपना हैंड रेज करिए और कैमरे में जो होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सो प्लीज आप अपना कैमराज ऑन कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में भी पूछ सकते हैं। वी वुड प्रेफर अगर आप कैमरे में आके पूछें तो। आप कोई भी एक क्वेश्चन अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड या किसी का भी एक क्वेश्चन आज आप हमसे पूछ सकते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सवाल जवाब सेशन है आज हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से। इनविजन ज्ञान है हमारे प्लेटफॉर्म का नाम, एंड वी हैव डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज जो आप मेरे बैकग्राउंड स्क्रीन में देख सकते हैं। हम न्यूमरोलॉजी टैरो के थ्रू आज आपको गाइड करेंगे। सो यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमराज एंड आस्क योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कोई भी आप आज हमसे पूछ सकते हैं। हाँ जी कंचन जी, हेलो। आप अनम्यूट करिए अपने आप को एंड देन यू कैन आस्क। कंचन जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। 1+ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कंचन बाला, योर डेट ऑफ बर्थ इज 29/10/1987। ओके, क्या सवाल है आपका? चारुन का सवाल क्या है? लाइफ में मॉर्निंग लाइफ में पूछना था आगे की लाइफ कैसी रहेगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है चारों? 29/10/1987। कंचन, अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो टैरो से ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे प्रीति जी। हेलो। हाँ जी कंचन जी, पूछिए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ जी मैम, मैंने डेट ऑफ बर्थ प्लेस बताया है। मैंने आगे की लाइफ का पूछना था। मेरी ये लाइफ बहुत मतलब कि तंग चल रही है। अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि कैसे रहेगी। हाँ जी मैम, आगे से हेल्थ इश्यूज या मैरिज से रिलेटेड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है मैरिज आप? से रिलेशन रिलेटेड है मैम। मैरिड से मैरिज में रिलेटेड है। इश्यूज आई आ हैव रहे टू हैं चाइल्ड। आपके? हाँ जी। ठीक। कंचन, अभी तो थोड़ा इश्यूज दिख रहे हैं हस्बैंड के साथ ज्यादा, मतलब चीजें ठीक नहीं है, काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हाँ जी मैम। नहीं मतलब हस्बैंड से नहीं है, मदर इन लॉ से है।
उनसे ज्यादा हो रहा है। मदर इन लॉ से है। हस्बैंड सपोर्ट करते हाँ हैं जी। आप? नहीं, वो ही नहीं करते ना, वो करते होते फिर हाँ। मैम जी आज नौबत तो ना आती। हाँ, वो कुछ इसीलिए भी नहीं मैं कह बोलते, रही इधर तो बोलते नहीं। हूँ। कंचन, आपको माइंड में लाइक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, फैमिली से लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके। मतलब आप थक चुके हो ठीक एक है एक मैम। प्रॉब्लम को लेकर, बहुत सारी मतलब आपका स्ट्रगल बहुत परेशानियों हाँ में जी से मैम। घिरा हुआ है। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी ठीक, मैम। ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ? हाँ जी मैम, ये चल रहा है सेम, सही बात है। फैमिली से रिलेटेड है बेसिकली, जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना अभी आपको, उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको गाइडेंस दे हाँ देती हूँ जी। कि आपको क्या क्या। कंचन, एक तो आप ट्यूसडे के दिन हनुमान जी के मंदिर जाके कोई भी ऑरेंज कलर की चीज दान करना शुरू कीजिए। महीने में 2 बार करिए, ओके मैम। ठीक है? क्योंकि मंगल की ठीक दशा है। चल रही है आपके अंदर, अंदर ही अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है जो आप निकाल नहीं पा रहे हो, चीजों से परेशान होके हाँ ना जी मैम। अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तो आप मंगलवार के मंगलवार, महीने में 2 मंगलवार आप जाइए और कुछ भी ऑरेंज चीज, बूंदी के लड्डू हो गए या कोई भी प्रसाद आप बांट कर आइए। ये पक्का आप महीने में 2 बार ही करिए, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। और ट्यूसडे को ऑरेंज कलर या रेड कलर आपने नहीं पहनना है, अवॉइड कीजिए। नहीं, ठीक है मैम। नहीं पहनना नहीं है, तो ठीक। मैम कुछ नहीं, ऑरेंज आप के मतलब लड्डू कितने को हम चढ़ाने के लिए मंदिर आपकी में? जितनी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, ठीक है? ओके मैम। दान ओके देना। ठीक मैम है। इनको बोल सकते हैं फिजिकल वर्क इनको करना चाहिए क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाँ जी। फिजिकल कहीं वर्क ना कहीं करना चाहिए। वॉक कीजिए, योगा करिए, जो भी है कुछ एक्सरसाइज, अपनी बॉडी से उस हीट को निकालिए, जो आपका गुस्सा, जो एंगर है ना, उस चीज को हाँ निकालिए। जी मैम। नहीं तो आप हेल्थ इश्यूज ठीक। पकड़ लेंगे, कोई ना कोई बीमारी, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है। नहीं कंचन वरना जी आप, साथ ही नहीं वो पति भी उसके इसमें लपेटे में आएगा, बच्चे भी आएंगे, सब आ सकते हैं क्योंकि इनका गुस्सा जो है ना वो मतलब अच्छा है ये। अच्छा गुस्सा है, एकदम पॉजिटिव गुस्सा है। हाँ जी। देखती नहीं है किसी को गुस्सा करती है तो। एग्रेसिव हो जाते हैं आप जब गुस्सा करते हैं, तो सामने वाले को क्या कहना है, थोड़ा सा तू तड़ाक हो जाता है आपसे। तो उस चीज पे थोड़ा सा ठीक है। कंट्रोल आपको करना होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो अमित सर कह रहे हैं ना, उस गुस्सा को अच्छे चीज में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो चीजें खराब होंगी, ठीक है मैम। ठीक? ठीक है मैम। ठीक है मैम। थैंक यू। कंचन जी आप सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने के लिए, मतलब अपनी फैमिली को लेके सेपरेट होना चाहते हैं आप? नहीं मैम, मैं तो ना मायके आई हुई हूँ, 3 महीने हो गए। मतलब कि मैं, हाँ। मेरी से मेरी हरियाणा में हो रखी है। आई मैं लुधियाने हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, वो करना है मान लो आप आगे। तो आप दूर है ना अभी फैमिली से? हाँ जी। हाँ, तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल बन रहा है, आपको वापस अपने घर जाना चाहिए। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई बात हो गई थी मदर इन लॉ के साथ, बहुत तकड़ी सी ऐसी, मतलब बहुत बोलते थे। मैं हैंडीकैप्ड पर्सन हूँ ना, मतलब कि मेरे को लेग को पोलियो है। तो वो समझते नहीं थे, मतलब कि इसलिए। हाँ जी। ओके, तो प्लीज आप वापस जाइए, क्योंकि आप अपना घर खराब कर देंगे इस वजह से। हाँ जी मैम, ये तो है। तो हाँ जी। ये गाइडेंस है, आपको वापस जाना चाहिए अपने घर को। आप अपना घर संभालिए। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। यू ठीक वेल। है। अब नेक्स्ट हु वांट्स टू आस्क? रमिका जी, हाँ जी, बोलिए। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। आप माइक अपना ऑन कीजिए। वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाय, गुड इवनिंग चारू जी, गुड Amit sir, good evening as well. We have spoken and done the course together. इवनिंग। यस, आई रिमेम्बर। Um, yes. Actually, मैम, मैं तो दुबई में बेस्ड हूँ।
और जैसे करंट सिचुएशन चल रही है, रिसेंटली my husband has been laid off from work from last couple of months. So just wanted to check कि कोई opportunity है. Even I was supposed to start a new work, but मेरा भी situation seems very unlikely. So I was thinking of doing some business. किसी भी एक की डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए, योर्स और हाँ जी. हस्बैंड जिनका भी आप Okay. पर्टिकुलर। Ritesh Arora, Riteshara, Ritesh Arora, 21st August 1977. 19। 77. ये साल ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में इस ईयर ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब ये इज ऑलमोस्ट, जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहेगी रमी का। दिस इज हिज डेट ऑफ बर्थ और योर्स? His date of birth. हाँ। नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है, चांसेस थोड़े हैं, ये साल तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा उनके लिए। एनी हेल्थ इश्यूज ही इज फेसिंग रमिका? हेलो। A lot of health issues actually पिछले 6-8 महीने से. हाँ, हेलो। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज पे थोड़ा ध्यान देंगे वो ये साल स्पेशली। नेक्स्ट ईयर थिंग्स विल बी बेटर कंपैरेटिवली, बट ये साल थोड़ा सा फोकस करेंगे अपने हेल्थ पे रमिका। जुलाई, सॉरी, अगस्त सितंबर आप कुछ चांस देखते हैं कि ही विल स्टेप आउट ऑफ दुबई, कहीं और मिलेगी अपॉर्चुनिटी एनी अदर प्लेस? प्लानिंग ऑफ मूवमेंट तो शो हो रहा है, इफ यू आर प्लानिंग, यस पॉसिबल। हेलो। हेलो। गोलू, 1 मिनट रुकिए प्लीज, आप इस तरीके से बीच बीच में नहीं डिस्टर्ब कर ठीक है सकते। ठीक है। ठीक है, मैं आपसे बात करूं। रमिका, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी मूवमेंट तो ऑप्शंस हैं, चांसेस हैं। ठीक है, बट ओके. इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रहा मुझे कि आप जो कह रही अच्छा. हो कि हाँ, वो मुझे। फुल ऑफ टिल द एंड ऑफ 2026 आप यस, बोल रहे हो ऐसा रहेगा? ये हाँ, ये ऐसा। सिचुएशन रहेगा. यस। ओके. नेक्स्ट ईयर एनी मंथ यू कैन सी where things can change? Just asking. प्रीति, कैन यू गाइड हर? आप एक। See, I would just tell him that he's very confused right now. There's a lot of things which is going on in his mind, and as she said, health issues are there, so he needs to focus right now. Okay, and it may confuse. Just try to. Of course, everybody knows there's a lot of problems going on. Seeing the scenario in Dubai, so abhi to he needs to focus, and itni confusion ke साथ he will not be able to focus. तो अभी जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट ही हैज, एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, एंड वॉट एवर ही हैज इन माइंड, जो जो उनके पास आएंगी अपॉर्चुनिटीज, उसको संभल के करें। ठीक है, एंड एज शी इज ऑलरेडी गाइडेड यू, जैसे जो टाइम प्रोडिक्शन उन्होंने दिया है उस अकॉर्डिंग वो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उस पर फोकस करके ध्यान से उसको ले। Sorry, just next year, no? That too, she said कि next year ही दिख रही, यस, not this year. नेक्स्ट ईयर अभी अभी देर आर प्रॉब्लम्स, सो डोंट, Okay. और उसको माइंड को इफेक्ट नहीं करने दे, बिकॉज वो हेल्थ पे लेके जाएगा, देन हेल्थ इश्यूज आ जाए। सो ही हैज टू Okay. स्टे काम, ही हैज टू All स्टे right. काम एंड फोकस। ठीक है, जी. Thank you so much. Thanks. हेल्थ इश्यूज के लिए रमिका, यू कैन आस्क हिम सैटरडे को किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में जाके, ही कैन डोनेट सम अमाउंट, और वहां पे ही कैन हैव टी, ही कैन परचेज बाई टी और समथिंग, एंड वहां पे बैठ के वो चाय पी कर आएंगे। ही हैज टू बेसिकली स्पेंड सम अमाउंट इन हॉस्पिटल। सो वहां थोड़ा पे अलाउ होता है तो कि दुबई में आप गार्ड्स को ही, क्या मतलब सर, क्या अलाउ होता है? जाके कैंटीन में कोई भी जाके चाय कॉफी ले सकता है वो? हाँ जी, हाँ जी, वो तो अलाउड है. यू कैन ऑलवेज बाय एंड सिट इन. वहां पे ही हैज टू परचेज समथिंग एंड हैव ना. हॉस्पिटल में ही तो वो हैज टू स्पेंड सम अमाउंट, इधर ही कैन डोनेट सम अमाउंट वहां पे, किसी को मेडिसिन भी परचेज करके दे सकते हैं इफ देर इज सम नीडी पर्सन, और ही कैन बाय समथिंग एंड ईट, सिट देयर एंड हैव इट।
हॉस्पिटल में ओके। जाना थोड़ा सा, ठीक वैसे ही बहुत चक्कर लग रहे हैं हॉस्पिटल के ऑफ लेटली। है। ठीक है। ओके, थैंक यू। यस। और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको एक एक करके सॉल्व करना, मतलब हॉस्पिटल में भी लाइक वट एवर यू हैव इश्यूज तो हैं हेल्थ के, सो जस्ट बी केयरफुल। चारू जी, इनका क्या है मतलब सर दशा कौन 7 सी है? एंड 4, MD 7 एंड 4 की चल रही है सर, 777 एंड राहु 4। अच्छा, हाँ तो जी। इनको फिर जो हस्बैंड चाहते हैं ना, वो हम्म। खुद ट्राई नहीं करे, यस। वो ऊपर वाले पे छोड़ देना है। ही इज द बेस्ट मतलब क्रिएटर। हैव खुद से नहीं पेशेंस। करे। हाँ, पेशेंस रखे और बिलीव इन गॉड। जी जी सर। वो जल्दबाजी में करना ना पड़ेगा। कोई डिसीजन नहीं लेंगे, बिकॉज राहु की दशा में ही माइट फील कि ये अच्छा होगा, सही होगा, कर लेंगे, एंड लेटर ऑन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जैसे अमित सर एंड प्रीति जी ने कहा कि अभी कोई डिसीजन ही नॉट टेक, थोड़ा वेट करेंगे दिस ईयर, ठीक है। वर्क ऑन ओके, हिमसेल्फ, अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे, थिंग्स विल बी बेटर नेक्स्ट। ठीक। थैंक यू सर। अपने आप थैंक पे यू। फोकस करना है, मतलब अपने आप में, अपने फैमिली में, सब कुछ अपने में करना है। लेकिन वो सोचेंगे अभी दुनिया के बारे में, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बीइंग 7 नंबर जो कहता है कि इंट्रोस्पेक्ट करना है सेल्फ को, तो ओके। सेल्फ की तरफ ध्यान देना है। हाँ, इन एवरी रिस्पेक्ट खुद की तरफ ज्यादा देखना है, और एवरीथिंग ही हैज टू बिलीव इन गॉड कि नहीं ठीक है, जो उन्होंने दिया है वो ठीक है, वो ही देने वाला है, जी। इसीलिए। ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक्स, आप बहुत दिन बाद आए, थैंक्स कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेटे का नेक्स्ट। हो गया? नहीं सर, एज यू सेड यहीं पे डिसाइड किया रखने का, एनीवेज ही wasn't ready to go. ओके। ओके। Yes. नेक्स्ट। मैम मैं हाँ जी अंजू बता पूछिए। सक हाँ जी जी पूछ सकते हैं, कैमरा ऑन करना पड़ेगा अंजू आपको। बिल्कुल मैम बिल्कुल। हाँ जी पूछिए। मैम मेरा नाम अंजू है और मेरा जन्म दिनांक है 1/2/1987। अंजू पहले भी कनेक्ट किया है ना हमारे साथ? जी मैम जी किया है। हाँ जी। सेम क्वेश्चन, 19। कुछ चेंज? नहीं 19 नहीं मैडम what is सेम it? नहीं। अच्छा जी ठीक है, मैम बताइए। 1/2/1987 है। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि मुझे इस समय इतना मानसिक रूप से क्यों वो हो रहा है तनाव। बेसिकली मैं अपने आप को मानसिक रूप से बहुत मजबूत समझती हूँ हमेशा से ही, और हम्म। जो चीजें मुझे अभी तक बहुत सामान्य लगती थी अभी तक, अब हम्म। क्यों मुझे उन चीजों से बहुत मानसिक मानसिक तनाव आ रहा है मुझे। अब जैसे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, आई एम एन एन हम्म। ऑफिसर लेवल। तो मेरा जॉब भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी एक संतुष्टि नहीं है मन को। मतलब इतने सारे आइडियाज मन में आते रहते हैं कि जॉब के साथ साथ मैं ये भी चीज स्टार्ट कर लूँ, मैं जॉब के साथ साथ ये भी चीज स्टार्ट कर लूँ। ये सब मतलब ये सब क्यों है मतलब, और इसका समाधान क्या है? आई थिंक लास्ट टाइम भी आपका कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, बट कोई नहीं। 19, आप अपनी ईयर बोलेंगे फिर से? 1 and 1, 1 and 1 था क्या इनका? मेरे यस को सर, याद आ रहा बी है 1 and 1 था बी इनका शायद। हाँ जी सर। बोलिए एक बार अंजू, आपका अ, 2 1। एक दो एक हाँ। दो एक हाँ। दो हाँ 1987। 87 सर कितना होता है इंग्लिश में? 87 ओके। हाँ जी, 1 1 है सर इनका। यस देखिए, अंजू लास्ट टाइम भी आपको यही गाइड किया गया था कि आपकी जो अभी नंबर्स एक्टिव है या दशा एक्टिव है, सारी मेल नंबर्स एक्टिव है, या फिर मेल एनर्जीज जो आप कह रहे हैं ना, कि आपको सोच विचार बहुत हो रहा है, आपको इस एनर्जी को रिलीज करना है कहीं ना कहीं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, या तो अपना, आप अपने जॉब में सेटिस्फाइड है अंजू? नहीं।
कुछ और करना चाह रहे हैं, आपका माइंड भटक रहा है कि मैं ये भी कर लूं, हाँ मल्टीपल चीजें आपके साथ एक साथ चल हाँ। मुझे रही हैं, मुझे कुछ ना याद कुछ। आया, इनका याद आया, सॉरी मैम। लास्ट टाइम भी इनको याद, यही गाइडेंस दी थी। हाँ कंफ्यूजन है लास्ट इनके टाइम माइंड गाइडेंस। में। बट लेकिन मैम ये मैं क्यों है कंफ्यूजन? क्योंकि ये चाहती है पूरा फैमिली का टेक केयर भी करना है, इसलिए जॉब यस। छोड़ नहीं सकती है कि पैसा जो है इनको मिल रहा है वहां से आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, सब सेटिस्फेक्शन जो है वो उससे आ रहा है। बिजनेस करना है इनको, 1 and 1। अदरवाइज शी इज क्वाइट लेकिन हैप्पी कंटेंटेड। मतलब इनको सब कुछ है इनके पास। दैट्स व्हाट आई सॉ इन हर एनर्जी। ये बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज, एवरीथिंग शी इज क्वाइट कंटेंटेड। बट ऑब्स्टिकल यही है, बहुत अंदर से कंफ्यूज्ड है। हाँ, वो शी करना चाहती ये है, लेकिन परिवार का बोझ जो है ना, बचपन से इन्होंने उठाया है, तो वो चीज वो छोड़ना नहीं चाहती है कि एक हाथ में लड्डू रहे, एक हाथ में इसके पेड़ा रहे। दोनों हाथ में इनको लड्डू चाहिए एक्चुअली, अंजू, जो बेस्ट सर पॉसिबल नहीं ऑप्शन है। सर आई थिंक इनकी खुद की क्रिएट की हुई है। इट इज नॉट लाइक शी हैज आस्क्ड फॉर इट। मतलब शी इज वेरी हैप्पी, शी इज सेटिस्फाइड। मतलब इनके पास सब कुछ है, बट इट इज जस्ट क्रिएटेड बाय हर। कंफ्यूजन इन्होंने उनकी खुद नहीं। की क्रिएट इनको की है। इनको करना है, देखिए आप वो जो बैरियर को हटाइए। अगर बिजनेस करना है तो कूद पड़िए, यू कैन डू वंडर्स। आप जॉब के में जो फिक्स सैलरी मिल रही है ना, वो कंफर्ट जोन में आप बैठे हुए हो, उसको छोड़ना भी नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। प्रीति जी, चारू जी, आप लोग देखिए एक सर बार। Yes, अच्छा yes, sir. ऑप्शन है, हाँ, She, इफ शी वांट्स she शी has, कैन ट्राई। she should. I think last time भी आपको ये बोला था, आप बिजनेस में आइए एंड जो आपको कंफर्ट जोन से निकल के यू हैव टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स। यू आर नॉट हैप्पी ओवर देयर। आप में बहुत, यू गॉट एवरीथिंग, यू हैव टू मच ऑफ पोटेंशियल। तो मैम जो जो मेरा मानसिक तनाव है वो किस लिए हो रहा है, मतलब बस मुझे ये समझना है। आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, सारा तनाव दूर हो जाएगा। आप जो मन में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और हो नहीं पा रहा, आपको एक डायरेक्शन यस। चाहिए, ठीक है? वो बहुत डायरेक्शन के कंफ्यूजन है लिए, आपके माइंड में। यस, आप कुछ तो ज्वाइन आप कीजिए उसका तो कुछ आप में रेमेडी, जिसमें ऐसा इंटरेस्ट कुछ, है। उसका कुछ मैं ऐसा मैं कुछ ना एक रेमेडी आप चीज यहाँ पे दीजिए। ऐड करना चाहूंगी। इनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और ये नेक्स्ट ईयर से आपका टाइम बेटर हो जाएगा। अभी ये थोड़ा टाइम को निकाल लीजिए, 4-6 महीने। नेक्स्ट ईयर थोड़ा बेटरमेंट आपको हो जाएगा, आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी। ठीक है, बस इस टाइम को 2-4-6 महीने आप निकाल लीजिए। आपको अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आप ओपन अप नहीं, आप बोल नहीं पा रहे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। आप इसमें कोई भी नई शुरुआत नहीं कर सकते। आप ओवर थिंकिंग कर करके आप अपने आप को नुकसान कर हेल्थ रहे हैं। खराब कर। आप ओवर थिंकिंग बंद कर दो। अगला साल आपके लिए अच्छा है और थोड़ा इससे रिलीफ हो जाएगा, जो अभी आप जिस दौर से आप गुजर रहे हो। ठीक है, आप थोड़ा टाइम वेट कर लो, नेक्स्ट ईयर आपका बेटर हो जाएगा। 2 महीने ठीक है, आप कोई कोर्स अभी कर क्या लो। होता है, ओवर थिंकिंग जो- करने से ना आप ना कोई भी चीज की क्लैरिटी आपको होगी नहीं। अंदर से बहुत सारी चीजें हैं। क्लैरिटी तब होती है जब मन शांत होगा। यस। राइट, आपका मन शांत है ही नहीं। तो आप अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करो, कुछ ऐसा। ये टाइम पास करना ही पड़ेगा, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नया आप नहीं कर सकते। तो ये टाइम निकालने के लिए अपने आप को आप कैसे बिजी रख सकते हो? और बिजी क्या मैं बोलूंगी आपको, अगर आप कर सकते हो तो घास पे नंगे पांव आधा घंटा डेली चलो। और 15 से 20 दिन में आप अपने में आप फर्क फील करोगे कि आपको लग रहा है कि मैं हल्की हो रही हूँ। ठीक है, आप इसे 2-4-6 महीने मत छोड़ना। अगले साल आपका जो अभी जो आप बोल रहे हो, जो भी आप कंफ्यूजन है, क्लैरिटी हो जाएगी और इससे बेटर आप डिसीजन आप ले पाओगे। अभी आप डिसीजन कुछ नहीं ले सकते और ना आपको क्लैरिटी होगी। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन चल रहा है और कंफ्यूजन दोनों चल रहा है। उसकी वजह से इरिटेट हो चलिए, रहे आप हो। सेकेंड टाइम आए हो। जी जी सर। हाँ, आप सेकेंड टाइम आए हो, इसलिए जी आपने विश्वास किया है हम पे। तो एक और आपको मतलब पॉइंट बता रहे हैं कि आप जी अपना जो मिडिल फिंगर है उसके नेल्स के नीचे में, जस्ट नीचे में, आप 7 लिखिए पिंक कलर से। पिंक कलर का स्केच पेन लेके 3 डेज के जी लिए लिखिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। धीरे धीरे क्लैरिटी जी मिलेगी। एवरी 3 डेज, मतलब 3 दिन रखिए, फिर मिटा दीजिए, फिर 3 दिन नेक्स्ट वीक करिए, तो आपको क्लैरिटी जी मिलेगी मैं क्या करूं। क्योंकि वो कंफ्यूजन जो है ना, वो दूर होगा। जी एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, आपको जो नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि आपको कुछ करना है और आप कर नहीं पा रहे हो परिवार की वजह से। लास्ट टाइम आपको प्रीति जी ने बोला था कि परिवार का कुछ दिक्कत है। एक्चुअली दिक्कत परिवार को नहीं है, आप ही को है, क्योंकि आपने संभालना आपसे सीखा है जिंदगी भर।
परिवार को पूरा उनका बोझ है, उनका हर चीज फाइनेंशियल जो मैटर है आपने किया है। अभी आपको रिस्क लेने के लिए आप सोच रहे हो। अ, आप लोग एक बार जी इनको एक्सप्लेन करिए इस चीज के बारे में। सर। सर राइट हैंड पे लिखना है या लेफ्ट हैंड पे? लेफ्ट में। लेफ्ट में लिखना है ना, पिंक से ना, 7 नंबर, हाँ, मिडिल पिंक फिंगर, से। मिडिल मिडिल फिंगर फिंगर, नेल्स के नीचे, अंदर साइड में नहीं, नेल्स बाहर में, के, नेल्स के पास, नेल्स के हाँ नीचे। नेल्स के, यहाँ पे हाँ नेल्स के, नेल्स के नीचे। ठीक है, नेल्स के नीचे। जी जी मैम। चलिए, थैंक यू ओके, सो मच अंजू जी। थैंक यू मैम। नेक्स्ट एक बीबी। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मेरा भी मैम। अमृता, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले बाकी जो पहले ज्वाइन हुए उनसे पूछ लूं। बीबी, प्रीति जी, 1+CPH, कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, प्रीति जी बोलिए। मैं पहले आ चुकी हूँ मैम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोन्स हैं मेरे, हम्म। और मतलब एक्चुअली मुझ पे ज़्यादा है, मेरे हस्बैंड के बजाय। हमने बिजनेस के लिए लिया था कोविड के पहले, हम्म। और कोविड में भी इवन हुआ था हम लोगों का, आफ्टर हम्म। कोविड। तो वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? मतलब हम एक्चुअली ओवर ही हो गया टाइम लिमिट तो, बट हम पे करना ही चाहते हैं उसको, ऐसा नहीं कि हम छोड़ना चाहते हैं। तो जो भी हमारे लोन से, बैंक के लोन है, वो मैं पे करना चाहती हूँ। तो मैम वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, इस साल या नेक्स्ट ईयर? क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि कुछ अमाउंट आए या हम उसको पे करें, बट थोड़ा अमाउंट भी बड़ा है क्योंकि आपका बिजनेस के लिए सरनेम लिया माल्या, था। माल्या तो नहीं है आपका सरनेम? नहीं, मैं भागी कहाँ सर। अच्छा ठीक है, अच्छी बात, तब हो जाएगा। जी, तो हाँ, वही मुझे पूछना था मैम। ठीक है। आप ये पूछ रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होने यस। वाली है ना? हाँ, करेक्ट। ठीक, बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 दिसंबर हाँ जी। 1982। नेम प्रीति, ये प्रीति। आपका है? हाँ, PRITI। पिछले साल से तो बेटर है ये ईयर, लास्ट ईयर जी, तो काफी ब्लॉकेजेस थे आपके, नहीं? करेक्ट मैम, इस करेक्ट। साल थोड़ा बेटर है। हाँ जी। नेक्स्ट ईयर और बेटर हो जाएगा। ओके ठीक ओके। है। आप जो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक ओके है। ओके। हाँ तो ये जी। लोन्स मतलब फिर भी कब तक मैं, मतलब ये हम चुका खत्म ही करना चाहते हैं, बट वो वो तो अमाउंट। देखो बैंक की ईएमआई कितनी है, कितना हम्म लोन लिया, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, हम्म। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होने वाली है, नेक्स्ट 3-4 इयर्स ओके पॉजिटिव दिख रहे हैं। ओके। ठीक ठीक। ठीक, थैंक यू, थैंक यू मैम। आप लोन्स का देखेंगे तो ये पूछना चाहिए एक्चुअली आपको कि मैं अर्निंग के सोर्स कैसे आगे बढ़ेंगे। अर्निंग के सोर्स बढ़ेंगे तो अपने आप लोन क्लियर होगा। हाँ, वो आपकी करेक्ट है बात। जैसे आपको वो मैं, पूछना चाहिए। हाँ। हाँ सही कहा आपने सर, बट मेरा मेन लोड है ना वहीं पे ही है एक्चुअली। मतलब ऐसे तो पहले भी आपसे डिस्कशन हुआ है, जैसे फैमिली के लिए और किस अपने लिए। बट मेन ये है कि हम लोगों को, मतलब इवन हस्बैंड वाइफ दोनों ही, हम इसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं। तो वो सोर्स तो है सर, ऐसा नहीं है, हो भी रहा है, बट जैसे बोलते हैं ना, सेविंग या रुकता नहीं है अमाउंट। ये मेन प्रॉब्लम है, आता है और जाता है, ऐसा है, मतलब ऐसे खर्च हो जाते हैं अभी सबका भी अमाउंट। 3 साल में आएगा। आई वोंट से हम्म। कि नहीं आएगा, आएगा, जी जी। थोड़ा खर्चा भी होगा। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। ठीक 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 है, ठीक। आपका नाम प्रीति है ना, तो प्रीति वाले हम्म। जो है वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं, हर चीज को अच्छा। ओवरकम कर सकते हैं। हमारे साथ जी भी एक जी। प्रीति जी है, कोई हाँ दिक्कत ही जी। नहीं। बिल्कुल। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोन के लिए, आप अगर जैसे आपको लोन के लिए हम्म। प्रॉब्लम आ रही है या कुछ, आप किसी से गाइडेंस लीजिए। किसी जिसको नॉलेज हो कि आप कैसे इसको रीपे कर सके, या किसी ओके। एक्सपर्ट से कोई राय लीजिए। तो शायद दे कैन हेल्प यू आउट, कोई है आपको ओके जिससे आप एक्सपर्ट गाइडेंस ले सके, तो आप उससे ओके लीजिए। ओके। ठीक और ठीक ठीक। आपने जैसे आपको बोला ना, जैसे आपकी सेविंग्स नहीं है, वो आपकी ऑब्स्टिकल है। आपके पास हम्म जो आता है आप स्पेंड कर देते हैं। सो हम्म। वो आपका बच नहीं रहा, सो दैट इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू पे द लोन। ओके ओके। ठीक है। ठीक ठीक मैम। सो आप सेविंग्स करने की कोशिश कीजिए, अपने खर्चे थोड़े से कम करिए, तभी आप इसको रीपे कर पाएंगे। ओके ओके। ठीक ठीक मैम। ठीक है। थैंक यू। जी।
Okay, Charu will take one more person and हाँ then we'll मैम। wind up. मैम। हाँ वन प्लस बोलिए। हाँ। वन प्लस। मेरे पति को है ना। हेलो मैम, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, उनको बिजनेस के बारे में थोड़ा जानना था। बताइए, कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम कनेक्ट हो पाते हैं। हाँ जी। कुछ नहीं मैम, उनके ऊपर लोन ज्यादा है, रात को नींद भी नहीं आती है, हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 19/5/81। आपका नाम? 1981। मुकेश पाटिल। मुकेश जी पाटिल। डेट ऑफ बर्थ है 19/05/1981। नींद का भी बहुत दिक्कत है मैम उनको, 5-6 साल से कमर में भी पेन है ही उनको। मुकेश जी, इनका डेट ऑफ बर्थ सिग्नेचर सही कैसा है है लिख के आपकी? भेजिएगा एक बार। सिग्नेचर लिख के भेजिएगा कैसा लिखते हैं। सिग्नेचर। ओके। ओके। कहाँ पे भेजना है सर? आपको अभी दिखा दे? हाँ, दिखा सकते हैं। ओके दिखा रहा है। हाँ, मुकेश जी, इम्यूनिटी भी बहुत वीक है, बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेती है कोई ना कोई। सिग्नेचर करो, कैसे करता है? तो मेरे पास देखिए सर। एक मिनट। पाटिल पहले लिखा हुआ है, फिर मुकेश लिख रहे हैं आप। हाँ। सपी पहले लिख रहे हैं, पाटिल मुकेश सरनेम। कौन सा अच्छे से दिख नहीं रहा है, दिखाइए अच्छे से। एक जगह रखिए, हिलाइए मत। नीलामत मुझे। पाटिल मुकेश। हम्म। अच्छा, क्या करते हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरे को। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, दूसरों का ज्यादा सुनते हैं क्या आप? हाँ सर। घर वालों का ज्यादा सुनते हैं। नहीं, घर वालों का नहीं, बाहर। बाहर वालों का कि बाहर वाली का? नहीं नहीं सर, बाहर वाले नहीं, एकदम सीधे आदमी है। हाँ, सीधे तो है क्योंकि इनको कोई भी यूज कर लेता है। सीधे हैं, क्लियर है ये। मतलब कोई झोल झाल नहीं है इनके बातों में। 1 रुपए है तो 1 रुपए की बात करेंगे ये। ऐसा है क्या हाँ आपका? हाँ। हाँ। क्या सर? हाँ, मतलब ये क्लियर रहते हैं, ये दिल से क्लियर है ये। झूठ बोलना इनको नहीं आएगा। जो हाँ है सर, दिल में वो बराबर। बोल देंगे वो। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन इनको मुकेश नाम है ना? हाँ हाँ हाँ, ए, मुकेश गंभीर पाटिल। हाँ, तो एम को थोड़ा सा बड़ा लिखिए, कैपिटल लिखिए, छोटा मत लिखिए। एम को। हाँ, आपका जो मुकेश का एम है ना, छोटा हाँ लिख दिया। उसको बड़ा लिखिए, जैसा पी लिख रहे हो ना हाँ वैसा। हाँ, एम को भी बड़ा लिखिए। हाँ, बराबर। अदरवाइज लोग जो है आपको वो यूज करके, मतलब आप अपना माइंड नहीं लगाओगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाएंगे आप। हाँ। इसीलिए एम को बड़ा करिए, बाकी मैम लोग बताएंगे आपको। प्रीति। आप जैसे सर ने बोला, आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो तो आपका साफ दिख रहा है, बिकॉज आप दूसरों की बातों में आके अपना नुकसान कर रहे हैं। वो ही आपका ऑब्स्टिकल आ रहा है, और आप फैमिली के उसमें आते हैं, प्रेशर में आके करते हैं। ऐसे कुछ है? नहीं, फैमिली ऐसा से कुछ आपको नहीं मैम। ज्यादा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ आप नहीं। उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। क्या बोला? फैमिली। क्या बोला? आप वापस पूछे फैमिली मैम। की बातों में आते हैं ज्यादा। फैमिली आपको, फैमिली की बात है। फैमिली में जैसे जो आपको गाइड करती हैं, आप उनकी सुन के करते हैं कि आप अपनी सुन के करते हैं? जो भी करते हैं डिसीजंस आपके होते हैं कि फैमिली से आप डिसीजन तो मेरे ही हो जाते हैं, कभी कभी भाई के भी होते हैं, ऐसा नहीं है।
हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि आप फैमिली से डिसीजंस लेके जो भी आप करते हैं, आप मतलब कहीं न कहीं आपकी फैमिली ऑब्स्टिकल है बीच में, मतलब कुछ ना कुछ फैमिली से लेकर आप नाराज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, आपके लोन्स लिए हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल में फैमिली दिख रही है मुझे। कोई प्रॉब्लम फैमिली से रिलेटेड है आपके फाइनेंसेस में? नहीं नहीं, दो भाई, मेरा भाई छोटा भाई है, वही भी यही बिजनेस संभाल रहा है, ऐसा बाकी साथ में ही है वो। तो उससे कोई अनबन है या कुछ फैमिली से नाराज़गी या कुछ ऐसे है? नहीं नहीं, नाराजगी नहीं, वो तो क्या वो बोलता है, अभी तो यहाँ से सुनते हैं, थोड़ा सा यहाँ से नहीं, नाराज क्या हो के लोन ज्यादा है। हाँ, लोन मैं है ना वही बोल मैडम, रही में हूँ क्या ना, है, उसकी बिजनेस वजह से। बिजनेस इतना अच्छी तरह से करता हूँ तो हाँ, हेलो। पैसा फायदा अड़ा ही नहीं हुआ होता। है, पैसा अड़ा हुआ है उसकी वजह से, और फैमिली से भी बहुत परेशानियां हो रही हैं, मतलब रिलेशंस को लेकर, और अनबन हो रही है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि हम्म। मतलब आप लोगों की बातों में ज्यादा आ रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और हम्म। मतलब आप अच्छा कर रहे थे, बट करते करते आपको प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ, पहले बहुत अच्छा चल रहा था मैडम, हाँ, आज से पाँच बहुत साल अच्छा छह चल साल रहा था, पहले आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट अब काफी परेशानियां आ रही हैं, 6 साल से और लोन मैडम बहुत काफी बढ़ परेशान। गया है, और आगे भी दिक्कतें दिख रही हैं। ऐसा नहीं है, और उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों की बातों में मत आइए। फैमिली अगर ऑब्स्टिकल मेरे को दिख रही है फैमिली से रिलेटेड, तो आप उसका ध्यान रखिए। 3 अपना साल थोड़ा सा लग रहा है प्रॉब्लम, फिर हाँ, तो आप 2000 अपना डिसीजन लीजिए, आप अपने को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो भी आप डिसीजंस लेते हैं ना, आप अपने अपने उस पे रखिए, देखो, जो 3 साल आपका। थोड़ा सा आपको संभालना है मुकेश जी, उसके बाद चीजें हाँ। थोड़ी बेटर हो जाएंगी। ठीक है, फाइनेंस भी आपका थोड़ा बेटर होगा, लेकिन 3 साल थोड़ा सा आपको संभालना है, और ज्यादा सोच विचार करके कोई फायदा नहीं है। हेल्थ इश्यूज थोड़े से होने के चांसेस है, आप जो रात को नींद नहीं आती, एंजाइटी वगैरह ना, ये इसीलिए क्योंकि आप सोच बहुत ज्यादा रहे हैं। हम्म। ठीक है, और तो 3 साल थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, उसके बाद चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। ठीक है, अच्छी आएंगी 3 साल। चीजें। हाँ जी, 3 साल थोड़ा सा। ठीक है। ओके। और क्या एक ही साल तक का। ओके मैम, थैंक यू। यस, एंड जो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आज फर्स्ट टाइम आए हैं या ऑलरेडी हमारे साथ पहले आ चुके हैं, हमारा प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन टीचिंग भी की जाती है ऑफ वेरियस ऑकल्ट साइंसेस फील्ड, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, सिग्नेचर है, तो यू कैन ज्वाइन विद अस। हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे रीजनेबल प्राइजेस रखे जाते हैं, सो दैट मैक्सिमम लोग कनेक्ट कर सके और अपने लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ स्पेशली आगे जा सके। तो एंड हमारा सेशन 7:30 to 8 ही होता है, आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। बहुत अर्जेंट अगर किसी का कुछ ऐसा है तो। मैम मेरा एक सवाल और है मैम। अंजू, मैम अभी नहीं, बिकॉज अभी आपका एक हो गया ना। नेक्स्ट टाइम एवरी फ्राइडे वी आर कमिंग ऑनलाइन एट 7:30 to 8 o'clock, तो प्लीज आप लोग कनेक्ट कर ओके सकते हैं विद अस। एवरी फ्राइडे वी कम ऑनलाइन। ठीक है। ओके ओके। सो सॉरी अंजू, प्लीज। ठीक है, आज थोड़ा सा डिले हो गया। नहीं नहीं, कोई बात। संदीप जी, ज्योति जी, शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में या हमारे कोर्सेज के बारे में, तो यू कैन आस्क। अदरवाइज नेक्स्ट फ्राइडे ऑल्सो वी कम एट सेम टाइम 7:30, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैम नमस्ते। नमस्ते संदीप जी। मैम रिगार्डिंग लाइक मेरे कैरियर का ग्रोथ का थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, हाँ जी। जॉब का प्रमोशन और सैलरी हाइक वगैरह में, तो उसी रिगार्डिंग में मेरा थोड़ा सा क्वेरी था। एक लास्ट क्वेश्चन इनका ले लें, प्रीति। ओके, विल जस्ट टेक क्या वन हुआ मैम? लास्ट क्वेश्चन। आपका, बिकॉज टाइम अप हो गया, बट स्टिल वी आर टेकिंग योर क्वेरी। आप अपना ड्यू भी शेयर करेंगे हमारे साथ संदीप जी? मैम 7 जून 1987।
If you connect on the camera, I would be able to connect properly with you. Please. मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए। हाँ जी। तब तक और कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकते हैं। जी मैम। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। सरोज जी एक मिनट। सर संदीप जी, लाइफ में चीजें अचानक से होती है, सोचा नहीं और कुछ इवेंट्स हो जाते हैं, ऐसा होता है लाइफ में आपके साथ? मैम अचानक तो नहीं, लेकिन मैम बीच में सब ठीक ठाक था, लेकिन लास्ट 1.5 2 ईयर से मतलब मेहनत तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन मैम थोड़ा सा वो खर्चे रहते हैं ना ज्यादा हो रहे हैं, जितना हाँ आप सोच ऑफिस। रहे हैं उससे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। खर्चे तो मैम हो रहे हैं, लेकिन मैम जैसे ग्रोथ मतलब आप क्या कह सकते हैं, नहीं हो मतलब रही ऑफिस में नहीं हो रहा है मतलब, हाँ। लेकिन मेहनत हम लोग कर मतलब मैं तो कर रहा क्वेश्चन हूँ। क्वेश्चन क्या है इनका? प्रमोशन के रिगार्डिंग है सर। ये प्रमोशन कब का होगा? हाँ जी, प्रमोशन ड्यू है आपका संदीप जी। ड्यू तो मैम हाँ ड्यू है, और सैलरी हाइक का भी थोड़ा सा वो है, तो उसी रिगार्डिंग का ही मतलब, लेकिन मेहनत कर रहे हैं और बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतना आउटकम नहीं आ पा रहा है। और बॉस का भी थोड़ा सा ये है कि मतलब वो थोड़ा सा रहते हैं ना बैक क्या बिचिंग आपका वाले। डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं सर 7 जून 1987। 7 जून 1987। जी। संदीप जी, कोई फीमेल ऑफिस में जो जिनकी वजह से दिक्कत या ऐसा कुछ? हाँ मैम वो तो है ही। हाँ जी, देखो आपकी प्रॉब्लम्स जो लाइफ में या आप जो कह रहे हैं ना जॉब में, स्पेशली थोड़ा फीमेल की वजह से रुकावट है, एंड प्रमोशन के अभी चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं मुझे इस साल तो। और संदीप जी, मुझे लग रहा है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपसे कुछ केयरलेसनेस हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही। तो अभी थोड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं। और आप ड्रिंक वगैरह भी करते हैं या कुछ ऐसे है? नहीं मैम, और वेजिटेरियन ही हूँ। ओके। सो कहीं ऑफिस में ड्रिंकिंग कोई स्मोकिंग कुछ भी नहीं दिक्कतें है। आ रही हैं? ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ पर आपको ये चीजें हो रही हैं? ठीक है, और ऑफिस में कुछ स्पेसिफिक है? देखने के लिए एक बार आप अपना टाइम भी बता दीजिए। तब तक आप गाइडेंस देख लीजिए प्रीति जी। हाँ सर, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि ऑफिस में कोई है जो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? ऑफिस में कोई है? हाँ, ये बता रहे हैं ऑफिस में बैक बाइटिंग होती है। हाँ, लोग हैं जो चाहते नहीं है कि ये आगे बढ़े, ऐसा है वो। तो तभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल तो है, बहुत आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी। और कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है, या तो आपकी तरफ से कुछ केयरलेसनेस है या कुछ है जहाँ पर यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, एक बार आप ठीक टाइम है, आप बता ध्यान सकते हो दीजिए। अपना, टाइम और संदीप जी? प्लेस बता दीजिए संदीप जी आप। मैम एक बार एस्ट्रो से भी हम चेक कर लेते हैं। बोलिए। मैम मेरा 6:55 टाइमिंग। जगह? जगह कटक उड़ीसा। 6:55। उड़ीसा ठीक। कटक। ये पीएम है एएम है? एम है, मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग में सूरज किसमें पैदा हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कटक बोले ना? जी जी। CUTT? हाँ क्या सी यू टी स्पेलिंग टी आएगा? सी यू टी टी ए सी के।
कटक उड़ीसा। जी। AC के आएगा ना? हाँ सर जी। हाँ, ठीक है। अभी इन्होंने जो बताया उसमें क्या समझ में आया आपको? जो दो मोडेलिटी से हमने ट्राई किया था, इन्होंने न्यूमरोलॉजी से बताया, चारू जी ने, और आपको प्रीति जी ने टैरो से बताया। सर मेहनत तो कर रहे हैं, और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। मैडम ने जैसे बताया कि आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपका एस्ट्रो के हिसाब से चल रहा है जुपिटर पे वीनस, फिर अच्छा अभी सन चालू हो गया, जुपिटर पे सन। हाँ, जुपिटर पे सन, सन 11। ओके, जुपिटर पे जब मार्स, देखिए हमें तो 28 के बाद अच्छा टाइम दिख रहा है। 28 तक जो इन्होंने बताया ना स्ट्रगल का, वो थोड़ा स्ट्रगल है, और स्ट्रगल मतलब आपकी गलती नहीं है। जी। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप कोई भी चीज करने जाएंगे ना, अगर वाइफ बोलेगी कि मुझे रोटी दे दो, अब वो रोटी लाते लाते गिर जाएगी, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। आपसे गलती ऑफिस में भी वही हो रही है। आप जो बात कर रहे हो ना बैक बाइटिंग की, जो मुझे जो दिख रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं आप अच्छा कर, आप मेल सेंड करेंगे, दूसरे को मेल चला जाएगा, तो आपको बोलेंगे कि आपने मेल टाइम पे नहीं दिया, तो हमारा नुकसान हो गया। ऐसा दिख रहा है सर प्रीति जी? वही मैंने बताया ना, केयरलेसनेस हो रही है, बट इट इज इन हिज स्टार्स। सो कहीं ना कहीं केयरलेसनेस हो रही है, आपको लग रहा है आप बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल रीच। दैट्स व्हाट इज एनर्जी इज शोइंग, वही ऑब्स्टिकल में आ रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल गेट। अभी टाइम थोड़ा सा है ऐसा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और केयरलेसनेस हो रही है वो जस्ट बिकॉज इट इज इन योर स्टार। वो गलती आपसे हाँ, हो जाती है, आप करना नहीं चाहते, कर और बहुत मेहनत रहे हैं, बट वो हो रही है और आप। ये जो हो रहा है ना, ये 2015 से हो रहा है। चीजें बीच बीच में मिल रही है, फिर ब्रेकअप लग रहे हैं आपके इसमें। 2015 से आपका गुरु आया है जुपिटर, और ये 2031 तक रहेगा। तो आ, मुझे ये बताना है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जो मिल रहा है जिस ऑफिस में है वहीं पे रहिए। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ऑफिस में हो, वरना समय ऐसा है कि शायद आपको कहीं मतलब कम इसमें भेज दे। जो आप मेहनत कर रहे हो उसकी वजह से आपको जो मिल रहा है, आप एक्सपेक्टेशन अभी मत रखिए। जैसा बीतना है आप बीतते रहिए। 28 में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा। आप नहीं चाहोगे तो भी वो अच्छा हो जाएगा, आप गलत करोगे तो भी अच्छा हो जाएगा, और अभी आप अच्छा करोगे तो भी गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ आपको लग रहा है हो रहा है? जी सर, 28 मतलब दो 2020। हजार टू अट्ठाईस थाउजेंड 2028 20। में, जो अभी चारू जी ने भी बोला कि 2 साल 2.5 साल जो है, आपने बताया कि 2 2.5 साल की पहले जो हाँ जी क्लाइंट थे उनको सर। बताया था। दो ओके, नहीं सर, इनका भी 2028 के बाद पॉजिटिव। हाँ, 28 के बाद में 100% पॉजिटिव होगा। मैं अभी नहीं मांग रहा हूँ, उस टाइम जो फ्रेश मिठाई होगी वो भेज दीजिएगा प्रमोशन के बाद। जी जी। और थैंक यू संदीप सर। जी, लेडीज अगर फीमेल्स हैं ऑफिस में तो बचिए तू तड़ाक, या मतलब कोशिश कीजिए कि कितना कम से कम झगड़े तक नौबत ना आए, बिकॉज चांसेस दिख रहे हैं कि कहीं आपकी बातचीत अनबन हो और वो चीजें गलत डायरेक्शन में जाएं। और उसके फीमेल्स। चक्कर में आपकी ये हेल्थ इश्यू खराब हो रही है। आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या तो नींद नहीं हो रही है, और खाना पीना आप टेंशन में, आप ओवर थिंकिंग हो रही है। तो हेल्थ का ख्याल रखेंगे ना, तो प्रमोशन मिलेगा तो एंजॉय कर पाएंगे। वरना प्रमोशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट रेडी रहेगा, और आप बेड पे रहेंगे कि मेरी तबीयत खराब है, तो वो मजा नहीं ले पाएंगे आप बोलेंगे नहीं मुझे आराम चाहिए, 6 महीने बाद किसी और को दे दो। वो चाहिए क्या आपको?
नहीं सर। नहीं चाहिए। तो जो दिख रहा है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू ये अभी से नहीं है, 2015 से ही धीरे धीरे हो रहा है। हेल्थ इशू पे आपको वर्क करना है। आप खुश रहिए, क्योंकि आप खुश नहीं हो। खुश रहने की कोशिश करते हो। वाइफ कहाँ है आपकी? है वाइफ वहां पे? शादी हो गई जी ना आपकी? एक ही जी शादी है जी। ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखिए अभी हंसी आ गई आपकी। तो ऐसे हंसते रहिए। जी सर जी। वाइफ को बोलिए, हाँ मतलब बात करिए, आप बात भी किसी से बात नहीं कर रहे हो, ऑफिस में बात करिए, डरिए मत। ठीक है, अब आगे क्या पूछना है? थैंक्स, आप कनेक्ट हुए। लेकिन अपना और किसी को कुछ बोलना है? प्रीति जी, चारू जी? So we'll wind up now and thank you everybody for connecting. ठीक है, अब हम आई एम हियर, आई कैन फॉर 10-15 मिनट्स, बिकॉज मैं अभी ज्वाइन किया हूँ मैं, इसलिए ठीक है कुछ सर। पूछना है तो। सर I'll take a leave. ओके I'll ओके। take a leave so you can continue. थैंक थैंक्स। यू सर, थैंक यू मैम। ओके ओके। थैंक Thank यू। किसी को पूछना है कुछ और? हम हाँ लोग जी थोड़ा सा 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि आप लोग विश्वास सर। किए। बोलिए। सरोजा जी पूछिए। हाँ सर, मेरे हस्बैंड ज्योति ये जी का बहुत हो गया? नहीं, मेरा नहीं हुआ सर। किनका? अच्छा, सरोज जी का नहीं हुआ क्या? नहीं सर, ज्योति जी का किनका काफी नहीं दिन हुआ? से वेटिंग है, उनका ले लेते हैं। सरोज जी ज्योति जी के बाद आपको ले रहे हैं, ठीक है? हाँ जी ओके मैम। ज्योति जी पूछिए। हाँ, हेलो मैम, हेलो सर। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है मैंने। तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब भाई के साथ, माँ के साथ भी प्रॉब्लम था, भाई के साथ भी, बच्चों के साथ, पति के साथ, सबके साथ। तो मेरे रिलेशनशिप प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा आते हैं, तो ऐसे क्यों होता है बार बार मेरी लाइफ में? अब देखिए, आप बोल रहे हो सबके साथ प्रॉब्लम है, तो किसमें प्रॉब्लम है? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है। मतलब आप में प्रॉब्लम है? हाँ। हाँ, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आप जो चाह रहे हो सबसे ना, हाँ। शायद, हाँ, वो एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा है सबसे। हम्म। हाँ, वो एक्सपेक्टेशन आपको कम करनी पड़ेगी, जब आप एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इनका देख लीजिए, चारू जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? एक बार डेट ऑफ बर्थ बोलिए ज्योति जी। 7 दिसंबर 1981। इनको रिस्पेक्ट चाहिए, और रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो इनको गुस्सा आता है। ऐसा है क्या आपको? हाँ, रिस्पेक्ट में मतलब गुस्सा नहीं आता है, लेकिन बहुत मन दुखी हो जाता है कि ऐसे क्यों होता है ऐसे, और मैं कुछ करियर के बारे में करना चाहती हूँ तो सपोर्ट भी नहीं मिलता है। आप दिल अभी पे मैं, लेती हैं ज्योति जी बातों को, दिल यस पे कर। लेके रखती हैं, चीजें हाँ, छोड़ती नहीं है। कुछ बात बुरी लग गई तो उसको दिल पे लेके बैठ जाओगे आप, ऐसा होता बिल्कुल। है। हाँ एंड ये बिल्कुल। साल थोड़ा सा देखिए आप ज्यादा फील कर रहे हो, हाँ। रोने का मन करता है, आपको लगता है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ये फीलिंग आपको आ रही यस एक्चुअली। है ना? हाँ। ये फीलिंग इनकी हमेशा से है। यस सर, 7-2 हाँ। कॉम्बिनेशन है सर शीज। हाँ, हाँ। तो इसलिए पूरा दिल पे ले लेती है। और अ, और करियर आपको के बारे चीजों में। चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ओके। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ना, वो हाँ। अपने हिसाब से बोल रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहे हो। आप हर हाँ। चीज को अगर देखिए, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर हर पत्थर को आप रोड से अगर उठाते रहेंगे, तो अपने हम्म, डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे क्या आप? नहीं। नहीं। नहीं पहुंचेंगे। आप हर पत्थर को उठा के फेंक रहे हो कि मेरी हम्म। जिम्मेदारी है। हम्म। कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ पत्थरों को रहने दीजिए, जो आपके गाड़ी के सामने आ रहे हैं वो हटाइए और आगे बढ़िए। आपको वो वरना नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तो वही करियर का भी कुछ करना चाहती हूँ मैं कुछ, क्या करते लेकिन हैं आप? अभी कुछ करते हैं? अभी फिलहाल मैंने न्यूरोलॉजी का कोर्स किया है मैंने। तो लेकिन घर में बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैंने लोशो लोशो का वैदिक क्या किया आपने? लोसो ग्रेड का किया है मैंने। लोशो में सपोर्ट कोई नहीं देगा दुनिया में आपको, क्योंकि उनको हाँ। जो वैदिक आता है वो ठीक है। आपको बता दिए। वैदिक हाँ। करिए। अभी मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ आपके फायदे के लिए, क्योंकि आप हाँ। 2 नंबर हो ना। आप लोगों हम्म। के साथ दिल से जुड़ सकते हैं, और जब हम्म। बोलोगे ना, लोगों को अच्छा लगता है, लोग हम्म। समझेंगे। क्योंकि आप उनके, मतलब जो रास्ता है किसी की में पहुंचने का, दिल से है। दिमाग से हम्म। कोई पहुंच नहीं सकता है। वहां पे वायर बहुत सारे हैं, तो लोग कंफ्यूज हम्म। हो जाते हैं। इसलिए आप अगर है तो कनेक्ट करिए हमसे, और वो कोर्स कर लीजिए।
और यकीन मानिए लाइफ लॉन्ग का सपोर्ट मिलेगा आपको। हम लोग हाथ नहीं छोड़ते, जैसा 3 इडियट में है ना कि हम लोग अपने, उसमें तो है कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ते हैं। यहाँ क्योंकि जब चारू मैम पढ़ाएगी तो आप लोग एकदम मतलब सक्षम हो जाओगे, अर्जुन भीम ये सब बन जाओगे। तो आप लोग को वैसे भी हाथ नहीं छोड़ते हम लोग। इसलिए आपको सीखना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर है। आपको दूसरा फील्ड, आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगा ना, आप उसी से आगे बढ़ोगे। आपको रिस्पेक्ट चाहिए और इमोशन से कनेक्ट होना है। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है 7 और 2 का, आप लोशो किए हो तो आपको समझेगा कि उसमें आपको इमोशंस वाले ही काम करने हैं। हाँ। इसलिए अगर आपको लगता है, अगर आप चाहते हो तो आप कनेक्ट हो जाइए, सोचिए मत। क्योंकि 7 2 सोचते सोचते जिंदगी चली जाती है, और बाद में जब वो एंड में सोचते हैं कि नहीं मैं काश कर लेती, काश वो ट्रेन आई थी। तो आप सिमरन बन जाइए, ये बुला रही है चारू जी, आप वो ट्रेन में बैठ जाइए। जो यस सिमरन यस। पिक्चर आई थी ना, आप वो हाँ। वेट मत कीजिए। कोई वो अमरीश पुरी नहीं आएगा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। आपको खुद ही है, इस ट्रेन पे बैठ जाइए आप। चारू जी बिठा लीजिए इनको। सर इनकी दशा यस भी सर। 7 की चल रही है। आप इसी कोई हमसे सीखिए या कहीं से भी सीखिए, देखिए बट आपको जो कह रहे हैं ना शांति, वो इसी फील्ड में मिलेगी। केतु की वही तो। दशा आपकी चल रही है तो आप ज्वाइन कीजिए, इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा भी दिख रहा है, चांसेस भी मतलब आप देख रहे। वैदिक न्यूमरोलॉजी बोल रही मैडम आपको? देखिए, हाँ जी, वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप फाइनेंशियली भी अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स भी समझ पाएंगे, दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे, प्रिडिक्शंस कर पाते हैं वहां पे कि आगे क्या होगा। जैसे मैंने आपको अभी जो भी बताया, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही बताती हूँ। ठीक है, तो मंडे से हमारा कोर्स स्टार्ट है। आप फर्स्ट क्लास हमारे साथ फ्री कर सकते हैं, या फिर हाँ। हमारे अभी 3 दिन का वेबिनार की रिकॉर्डिंग है। आप हमारे साथ किसी ग्रुप में हैं, डेमो ग्रुप में? नहीं शायद, हाँ, सिग्नेचर का शायद हूँ मैं। हाँ, तो अच्छा। सिग्नेचर आप एक बार हाई लिख के भेज दीजिए। ओके। जो जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ हाँ। यहाँ पे नंबर दिख रहा है, उसमें आप हाई लिख के भेज दीजिए, आपको हम लिंक भेज देंगे। और आप ओके। ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको कहीं और आपको नहीं मिलेगा सेटिस्फेक्शन। आप कितना भी काम कर लीजिए, क्योंकि आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। यस पैसे की बिल्कुल। जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो चीज है, आपको जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा। लेकिन हाँ। साथ में आपको वार्निंग दे रहा हूँ, पैसे भी मिलेंगे। तो पैसे आपको रखना है रखिए, बच्चों के लिए रखना है, हाँ। हमें देना है दे जैसे करना है, लेकिन रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी। चाहिए, अभी चाहिए, पहले नहीं था। लेकिन अभी पैसे की जरूरत है तो क्योंकि जिंदगी में जीने के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो लेकिन रिस्पेक्ट के साथ में जो है, आपको इसमें हाँ। आपको आना ही पड़ेगा। आप आ जाइए, आप एक यस। साल बाद आइए, 3 साल के बाद में आइए, लेकिन आपको आना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक ओके है, सर। चलिए, धन्यवाद जी थैंक आपका, यू। आप आए। ज्योति थैंक यू है सो तो मच सर। ज्योति फैलाइए आप दुनिया में। ज्योति मतलब अंधेरा है छाया हुआ, अभी भी रात हो रही है, तो इसलिए ज्योति की कमी है। थैंक यू फैलाइए सर। आगे। ओके, थैंक यू जी, आप आए। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, सरोजा जी पूछिए। हाँ मैम, नमस्ते नमस्ते सर। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते मैम जी। हमारे रिलेशनशिप में बहुत झगड़ा झंझट होता है, मारपीट भी करते हैं, ड्रिंकिंग भी करते हैं मेरे हस्बैंड जी। और हम लोग का लव लाइफ मतलब अच्छे से नहीं चलता है। उसमें बच्चों का भी उसमें परेशानी होता है, बच्चों का भी दिक्कत हो रहा है, और मेरा भी तबीयत नहीं सही रहता है। वो चिड़चिड़ापन बहुत करते हैं। आपका क्वेश्चन बताइए, आप पूरा ऐसे लिख रहे हो। जी हमारा जैसे हस्बैंड के ऊपर कोई कुछ मतलब है क्या, हो कभी चिड़चिड़ापन झगड़ा झंझट करते हैं, इसके बारे में। हाँ। बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप हस्बैंड की अपनी। उनकी जन्मदिन की तारीख बताइए हस्बैंड की। मैम जन्मदिन की तारीख नहीं मालूम। ठीक। नहीं मालूम तो फिर एक काम कीजिए, ज्यादा दारू पीते हैं? हाँ हाँ, शनिवार को पैदा हुए थे ये मालूम है, और मैं गुरुवार को हूँ।
तो जिस दिन ज्यादा दारू पिए घर के बाहर खड़ा करके दरवाजा बंद कर लो, अंदर मत आने दो। सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ना वो आएंगे ना झगड़ा होगा, दूसरे दिन अंदर ले लीजिए। दरवाजा बंद कर देंगे तो दरवाजा भी मारते पीटते हैं। देखिए, मुझे तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी सरोजा जी, मैं बिना डेट ऑफ बर्थ के नहीं बता पाऊंगी आपको कुछ भी। आप एक काम कीजिए, अगले फ्राइडे जुड़िए टैरो कार्ड से, जो प्रीति जी बता रही थी शायद वो आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है। ठीक है मैम, जिसे नाम से नहीं पता चलेगा। नाम बताइए, चलिए क्या नाम है? सतीश नाम है। हम्म, 17 का 8 है। उनको तो शनिवार को नहीं पीना चाहिए देखिए। उनके लाइफ में बहुत चीजें रुक रुक के भी होती हैं, काम भी बहुत अच्छा नहीं जाता है, रुक रुक के चीजें होती हैं। बताइए, मुझे आपसे पूछ रही हूँ काम कैसा है, चीजें एकदम से मिल जाती है कि रुक रुक के होती हैं? रुक रुक के होती हैं। हाँ जी, नाम से तो यही दिख रहा है। उनको शनिवार को देखिए बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, उनका नाम शनिदेव पे आ रहा है, तो शनिदेव तो चीजों को थोड़ा सा डिले करवाते हैं। ठीक है, बाकी आप उनसे पूछ के रखिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अगर घर पे कोई बता पाए, और अगले फ्राइडे आप जुड़िए हमारे साथ। ठीक है। ठीक है मैम, मतलब वही पूछना था कि कहीं और तो नहीं उनका कनेक्शन है, वही बात कि कितना नहीं, चिड़चिड़ापन वो क्यों आता है आपका अभी झगड़ा करते। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हमारी जो टीम है वो अभी, क्योंकि 8:15 तक था, अब ये एक्सटेंड किया हमने, इसलिए वो नहीं है। आपको नेक्स्ट टाइम जुड़ना पड़ेगा, जब वो रहेंगे तो आपको बताएंगे वो क्या दिक्कत है, इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे को 7:30 को आप ज्वाइन कर लीजिए, वो रहेंगे। ओके। धन्यवाद। ओके। तब तक अगर झगड़ा थैंक यू। होता है तो कैसे करेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं, फिर आप बोलेंगे आपने हाँ। ठीक है। नहीं, लेकिन अगर झगड़ा हो रहा है ना, देखिए एज अ मतलब अगर मेल मेंबर मैं बताना चाहूंगा कि हाँ। एक आप जो बोल रहे हो वो हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि उनको क्या परेशानी है, वो शायद आप लोग के जरूरतें पूरी पूरी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इच्छा होगी कि मैं अपने पत्नी को जो है मैं खुश करूं, और शायद कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे होंगे। आपके अगर कोई डिमांड्स है कि नहीं आप घुमाने नहीं ले जाते हो, आप ये नहीं करते हो, अगर वैसा कुछ है तो नहीं नहीं। ध्यान दीजिए कि क्या मतलब दिक्कत है, क्योंकि अगर हस्बैंड को समझना है ना, तो आपको पति को समझना मतलब पत्नी ही समझ सकती है। तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि क्या दिक्कत है उनको, और दूसरी है तीसरी है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। ओके। थैंक यू। हाँ जी अमृता, बताओ। मैम, डीओ भी तो मेरे पास भी नहीं है जिसका हम पूछने जा रही थी मैं। तो फिर एक काम करना, प्रीति जी से कनेक्ट करना, फिर नेक्स्ट फ्राइडे है ना, वो बता पाएंगे। सर से ही कनेक्ट करूंगी मैं अभी। सर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। कुंडली से देखेंगे। ठीक है, ये वन प्लस में कौन है, हो गया क्या इनका, चारू जी? नहीं सर, OnePlus CPH 2381, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये हमारी एग्जाम देखने आए थे कि हम कैसे बता रहे हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप करें सीपी जी। सब वाइंड अप करते हैं फिर, मेरा भी सेशन स्टार्ट होने का। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक्स आप लोग सबका, और अगर कनेक्ट होना है आप लोग को, तो ये जो नंबर है, ये नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कोर्सेज के लिए आप लोग का स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।